डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी के एक ऐसे टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके लिए हो सकता है कि एसएससी के एग्ज़ाम में जब या आप जब प्रैक्टिस करते हैं वैसे समय पर आपको इस क्वेश्चन के साथ अगर मुलाकात होता होगा तो काफ़ी वर्डन या प्रॉब्लम फील होता होगा। आपका मलेसर जो है आपके लिए उस वर्डन को जो है इजीली सॉल्व करने वाला तौर तरीका जो है सिखाएंगे। जुड़े रहिए इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ और आपका प्यार लगातार बना रहना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने साथियों को बताइए, खासकर उन साथियों को बताइए ज़रूर जो इंग्लिश के डर से एसएससी के एग्ज़ाम्स की ओर देखना भी नहीं चाहते हैं, या वैसे स्टूडेंट्स जो अपने कुछ साथी जिसे थोड़ा बहुत तैयारी हो गया है और जिसे देखकर अपने आप को गिल्टी फील करते हैं और कहते हैं काश मेरा उन भैया या दीदी के जैसा इंग्लिश होता तो आज हम एसएससी का तैयारी ज़रूर करते। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आपका मलेसर जो है आपके साथ है। उम्मीद के साथ जुड़िए, गर्व के साथ जुड़िए इंग्लिश स्टेज से। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो जो आपका सोच था वो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि काश तुम्हारी जैसा मेरा इंग्लिश हो जाता तो मैं एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेता। आइए सबसे पहले कंटेंट को देखेंगे, रूल्स को देखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। कुछ वैसे स्टूडेंट्स जैसे लगता है कि मलेसर तो हर क्वेश्चन को बोलते होंगे चुटकियों में सॉल्व कैसे होता है। बाबू, मेरे पास ऐसा तौर तरीका है कि हम एक नहीं बल्कि हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने का जो है हम अपनी तरफ से जो है मेहनत करके वैसा रूल्स लाते हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर जो है ये मेहनत करते हैं जिसका सपना इंग्लिश की वजह से चकनाचूर हो रहा था। इसलिए सिर्फ आप मेरा घमंड नहीं, ये मेरा मेहनत है जो ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। आइए, आप देख रहे होंगे कि फार्मूला है मापक फार्मूला यानी मेजरमेंट फार्मूला। यहाँ पर हमें देखना है कि मापक में कौन कौन सा शब्द हमारे यहाँ है। हम सभी मापक की शुरुआत करते हैं डॉजन यानी जिसमें 12 होता है, 100 100 की बात करता है, 1000 1000 की बात करता है, लाख तो जानते ही होंगे, उससे आगे करोड़ है ना, बिलियन, ट्रिलियन, आगे जितना तक बढ़ना है आप बढ़ सकते हैं इन मापक फार्मूला के तहत। तो स्टूडेंट्स, हमने इस मापक फार्मूला को 2 हिस्से में बांटा है। पहला हिस्सा है, आप याद रखेंगे, अगर कोई मापक यानी ये डजन, 100, 1000, लाख या करोड़ वाला जो है वर्ड्स के साथ जब भी कोई नाउन का यूज होगा तो आप कसम खा लेना है कि उस नाउन का जो है फॉर्म हमेशा हमेशा प्लूरल ही रखेंगे। प्लूरल बोले तो हमेशा एस जुड़ा हुआ जनरली रहता है, कुछ वैसा है जो जन्म से प्लूरल होता है उसमें एस जोड़ने का जरूरत नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब जब मापक हो तो नाउन की हालत हमेशा प्लूरल ही होगा। और दूसरा हमें ध्यान देना है कि मापक का क्या होगा। तो ध्यान देना है कि अगर मापक से पहले कोई संख्या का यूज हो, मापक से पहले कोई संख्या का यूज हो तो हमें इसका ऑपोजिट वाला सिंबल लगाना है। यानी यहाँ अगर सही है तो इधर वाला क्रॉस चिन्ह लगाना है और इस मापक में प्लूरल में वह सिंबल आएगा। यानी अगर मापक में संख्या जुड़ा हुआ है तो इस मापक का प्लूरल फॉर्म कभी नहीं होगा। एक और बार आपसे बता रहे हैं कि जब जब मापक का यूज होगा तब तब उस नाउन का स्थिति हमेशा प्लूरल होगा, और अगर उस मापक से पहले संख्या हो तो उस मापक के साथ प्लूरल फॉर्म जस्ट इसका ऑपोजिट सिंबल लगेगा। यानी अगर संख्या होगा तो मापक का प्लूरल नहीं होगा। एक और पॉइंट हमें जानना है कि इस मापक और नाउन के बीच कभी कभी ऑफ लगता है, तो ये ऑफ कब नहीं होगा? जब ये मापक प्लूरल नहीं होगा तब ऑफ में भी यही सिंबल आएगा, यानी ऑफ भी नहीं होगा, है ना। यानी प्लूरल होगा तो ऑफ होगा, प्लूरल नहीं होगा तो ऑफ भी नहीं होगा। आइए देखते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ हम मापक देख रहे हैं डॉजन, और जब जब मापक होगा तो नाउन का हालत प्लूरल होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पेन है, ये कभी नहीं होगा, यहाँ पेन है, ये कभी नहीं होगा, यहाँ पेन है, ये कभी नहीं होगा, बाकी हो सकता है पेन्स वाला। अगर इस मापक से पहले संख्या का यूज हो तो मापक से पहले संख्या, तो आप बोलेंगे यहाँ ए है, तो बाबू हम सभी को जानना है कि ए एन कितना के बराबर माना जाता है? 1 के बराबर माना जाता है, यानी ए एन 1 होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि डजन से पहले संख्या का यूज हुआ है, यानी संख्या का यूज हुआ है तो डजन का प्लूरल कभी नहीं होगा।
तो कौन कौन गलत होगा? डजन्स नहीं होना चाहिए, डजन्स नहीं होना चाहिए। साथ ही मापक का प्लूरल फॉर्म जिस तरह का सिंबल लेगा ऑफ में भी वही सिंबल आएगा, यानी प्लूरल नहीं तो ऑफ नहीं, प्लूरल सही तो ऑफ भी सही। यहाँ प्लूरल नहीं मापक का, तो ऑफ जहाँ जहाँ होगा उसे भी हमें डिलीट करना है, रिमूव कर देना है, यानी ये नहीं होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी देख पा रहे हैं कि ए डजन पेन नहीं होगा, ए डजन्स पेन नहीं होगा, ए डजन पेन्स सही होगा, ए डजन ऑफ पेन नहीं होगा, ए डजन्स ऑफ पेन्स नहीं होगा, ए डजन ऑफ पेन्स भी नहीं होगा। उम्मीद करेंगे आप सभी को ये रूल समझ में आ गया। एक और आपको जो है इसी फॉर्मूला के तहत अप्लाई करके जो है प्रॉब्लम को बता देते हैं। आइए देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास डजन के रूप में मापक है, डजन के रूप में मापक का यूज हुआ है। तो जब जब मापक का यूज होगा तब तब नाउन का स्थिति प्लूरल होगा, यानी पेन सही होगा, पेन सही होगा, पेन नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि मापक से पहले जब संख्या हो तो मापक का प्लूरल कभी नहीं, तो मापक से पहले संख्या है तो मापक का प्लूरल नहीं होना चाहिए, यानी डजन्स वाला ऑप्शन हमारा एरर होना चाहिए, ये सारा ऑप्शन कट जाएगा। अब बोलेंगे ऑफ का क्या होगा? तो ऑफ का वही होगा जो मापक के प्लूरल में लगा है सिंबल। तो मापक का प्लूरल नहीं तो ऑफ भी नहीं, तो मापक का प्लूरल नहीं तो ऑफ वाला ऑप्शन हमारा सारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ इस रूल के साथ हम देख पा रहे हैं कि 5 डजन्स पेन्स नहीं होना चाहिए, 5 डजन पेन्स सही होना चाहिए, 5 डजन ऑफ नहीं होना चाहिए, 5 डजन्स नहीं होना चाहिए, ऑफ भी नहीं होना चाहिए, 5 डजन्स ऑफ पेन ये भी गलत है, 5 डजन्स पेन्स ये भी गलत है। तो दो कॉन्सेप्ट जो है यानी दो एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए। अब एक और नया कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मापक है तो उस नाउन का स्थिति पहले जैसा था वैसा ही होगा, यानी जब जब मापक होगा तब तक उस नाउन का हालत, उस नाउन का स्थिति प्लूरल ही होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस मापक से पहले संख्या का यूज ना हो, संख्या का यूज ना हो, तो इस मापक में प्लूरल होगा कि नहीं होगा, ये उस संख्या के सिंबल का ऑपोजिट सिंबल बताएगा। यानी अगर संख्या नहीं तो मापक का प्लूरल ही सही होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से, अगर मापक से पहले संख्या नहीं तो उस मापक का प्लूरल सही होगा, यानी प्लूरल होगा। साथ ही हमने क्या बताया, इस मापक और नाउन के बीच ऑफ का यूज होगा कि नहीं होगा, तो ये प्लूरल का जो सिंबल होगा वो ऑफ का भी सिंबल होगा, यानी अगर मापक प्लूरल है तो नाउन में, मापक और नाउन के बीच ऑफ भी होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए इसे अप्लाई करते हैं। यहाँ मापक के रूप में डजन है, तो जब जब मापक हो तब तक उस नाउन में प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, यानी पेन शब्द का यूज नहीं होना चाहिए, प्लूरल होगा तो पेन्स होगा, यानी ये पेन वाला ऑप्शन हटा दे। दूसरा क्या है कि मापक से पहले संख्या ना हो, तो हम देख पा रहे हैं डजन से पहले कोई संख्या नहीं है तो उस मापक का फॉर्म प्लूरल होना चाहिए, यानी डजन जहाँ जहाँ होगा वो गलत हो जाएगा, होना हमारा चाहिए डजन्स। साथ ही हमें यह भी पता है कि अगर उस मापक का फॉर्म प्लूरल हो तो मापक और नाउन के बीच ऑफ भी होगा, तो जहाँ जहाँ ऑफ नहीं है वो ऑप्शन भी कटेगा, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ है ये सब। अब समझ में आ ही गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं कि यहाँ डजन गलत है तो ये होगा ही नहीं, डजन गलत है ये भी नहीं होगा, डजन सही है, ऑफ सही है, लेकिन पेन गलत है ये नहीं होगा, डजन सही है, ऑफ सही है, पेन सही है, ये सही होगा, डजन नहीं होना चाहिए, तो पहले ही गलत हो गया। उम्मीद करेंगे आपको डजन यानी मापक फॉर्मूला में संख्या ना हो तो क्या स्थिति होगी ये समझ में आ गया। आइए एक और एप्लीकेशन यानी अप्लाई के साथ देखते हैं। यहाँ मापक के रूप में क्रूर है, लेकिन क्रूर से पहले कोई संख्या नहीं है, तो सबसे पहला रूल क्या है, जब जब मापक होगा नाउन का हालत हमेशा प्लूरल रहेगा। तो क्रूर है तो रूपी नहीं बाबू, रुपीज होना चाहिए, तो 3 में दिख रहा है कि बीच वाला होगा, फिर भी बाकी रूल्स को अप्लाई कर लेना है। मापक से पहले संख्या नहीं तो मापक का प्लूरल होना चाहिए और ऑफ भी होना चाहिए। तो मापक से पहले यानी क्रूर से पहले संख्या नहीं तो मापक का प्लूरल सही है, ऑफ भी सही है, यानी ये हमारा सही आंसर होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये मेजरमेंट फार्मूला यानी मापक फार्मूला भी समझ में आ गया। आप
कोशिश करके देखेंगे कुछ वैसा एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जिसमें मापक फार्मूला से सवाल दिया गया है, चाहे वो डजन हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, आगे जहाँ तक जा सकते हैं इस मापक फार्मूला आपको जरूर मदद करेगा। इसके बाद के वीडियो में हम बताएंगे कि पहले बताया गया डिजिट फार्मूला और अब पढ़ाया गया मापक फार्मूला, दोनों का एक रिमिक्स फार्मूला आएगा जो बाकी बचे हुए सवालों को आपको मदद करेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।